आप अब देखिए कर्म से आया, हम यह सोचते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं, यदि एक विद्यार्थी अच्छी पढ़ाई करता है, तो वह अच्छे नंबरों से पास होता है। यदि वह पढ़ाई नहीं करता है, तो वह विफल हो जाता है, फ़ेल हो जाता है। अब यहाँ तीसरा एक और व्यक्ति बचता है, जो कि नकल करके कहीं न कहीं से वह उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, उसको पार कर देता है परीक्षा को, परंतु नकल के द्वारा, परंतु उसमें ज्ञान नहीं होता है। केवल उस समय उसको एक प्रमाण पत्र मिल जाता है। यदि कोई सोचे कि जो कर्म मैं कर रहा हूँ, यदि देखिए ये जो हम अपने माइंड में जो भी सोचते हैं, वो हमारे जो आइडियाज़ हैं, जो हमारे विचार हैं, थॉट्स हैं, वह इस यूनिवर्स में सफ़र करते हैं। जो वेव्स हैं, उन वेव्स के द्वारा वह इस यूनिवर्स के अंदर में सफ़र करते हैं। यदि हम पॉज़िटिव सोच रहे हैं, तो पॉज़िटिव हमारे थॉट्स निकलेंगे, विचार निकलेंगे। हम किसी के विषय में नेगेटिव सोच रहे हैं, तो नेगेटिव थॉट्स निकलेंगे। तो हमारे जो कर्म हैं, वह यहीं से उत्पन्न होते हैं और यहीं से उनका प्रारंभ होता है। तो जैसा हम कर्म करेंगे, ये प्रकृति का नियम है, वैसा ही हमको परिणाम मिलेगा। यदि हम अच्छा कर्म करते हैं, तो हमको शुभ परिणाम मिलेगा। यदि हम बुरा कर्म करते हैं, तो हमको उसका दंड भोगना ही होगा। यदि कोई कहे कि नहीं मैं कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा मेरे साथ में, तो वह निश्चिंत ही, मैं कहूँगा कि उनको इस विषय पे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। उनको उसका परिणाम भोगना ही होगा। यदि आप किसी के साथ में छल करते हैं, तो आपको छल का ही परिणाम भोगना होगा। क्योंकि प्रकृति ही एक तत्व है, जैसा हम उसको देते हैं, वैसा ही वह सूद समेत हमको लौटाती है। तो देखिए, सा से स्वाभिमान और सा से ही सम्मान, आ से अभिमान और आ से ही अपमान। तो स्वाभिमानी बनिए, घर से स्वाभिमानी बन के निकलिए, तो संपूर्ण संसार में आपका सम्मान ही होगा, आपकी जय जयकार ही होगी। यदि आप अभिमानी बनेंगे, तो आपका अपमान ही होगा संपूर्ण संसार में। तो हमको अभिमानी नहीं, स्वाभिमानी बनना है। हमको सम्मान चाहिए, अभिमानी बन के अपमान नहीं चाहिए। तो आप अच्छा कर्म करेंगे, तो आपको अच्छा ही इसका परिणाम मिलेगा। यदि आप कोई भी दुष्कार्य करते हैं, किसी के लिए भी अगर हम एक थॉट भी लेकर के आते हैं, एक विचार भी लेकर के आते हैं, तो वह यूनिवर्स में ही कहीं न कहीं घूम-घाम के जो वेव्स हैं, उनके द्वारा हमारे ऊपर ही उसका परिणाम होता है, रिज़ल्ट होता है। तो इसलिए हमारे जो पहले के जो पूर्वज लोग थे, वह कहते थे कोई अशब्द ना बोलो, किसी को गाली ना दो। तो वह हमको ही आकर के हमारे ऊपर ही रिएक्ट करती है वो चीज़ें। तो हमेशा पॉज़िटिव सोचिए और अच्छे कर्म करिए, अन्यथा आपको परिणाम भोगना ही होगा। आपका यह दूसरा प्रश्न था।